नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ है लगभग टाइम हो गया है 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। मेरा घर का काम हो गया है सारा। और आज मैं कर रही हूँ इस वाले एरिया की क्लीनिंग। मतलब जो मोंटी है वो तो मैंने साफ़ कर दी थी सुबह ही। बस यहाँ पे धोना, साफ़ करना, पोछा लगाना रह रहा था। तो मैंने सुबह ही नहीं धोया था। मैंने कहा आंटी आएगी तभी धो दूँगी, क्योंकि फिर आंटी दोबारा से फिर धोती है, फिर सारा गिल्ला हो जाता है। इस वजह से मैं कहा एक बार में ही काम हो जाएगा। तो जो ऊपर मोंटी है वहाँ तो मैं कैमरा लेके नहीं गई थी। वहाँ तो मैंने सुबह ही जब मतलब योग वगैरह करी थी तभी मैंने क्लीनिंग कर दी थी। काफ़ी फैलाव पड़ा था, क्योंकि जब से बरसात हो रही है तब से ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान फैल रहा था। जो बाहर का वो भी रखा गया, और जो जैसा दीवार के पास था वो भी हमने बीच में ही कर रखा था, तो काफ़ी फैल रहा था। वो मैंने सारा सेट करा, अच्छी तरीके से सारी सफाई करी। उसके बाद वहाँ पे धोया, आंटी के साथ मिलके मैंने धुलवाया। और फिर हमने जो ये पौड़ियाँ हैं ये भी धो दी। यहाँ से भी मैंने सारा खाली कर लिया था, जैसा सिलेंडर वगैरह रखे, बाल्टी कूड़े की। और आप बोल भी रहे थे कि पौड़ियों पे मत रखा करो, तो देखो जी थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, इस वजह से रखना पड़ता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जैसा फिर रखें भी तो कहाँ रखें, फिर ये दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे आप बोल भी रहे थे कि कुई के पास भी, यहाँ पे हमारा इन्वर्टर है। और एक मेरा ये स्टैंडिंग वाला पोचा रखा। छोटे मोटे जो सामान है वो डेली यूज करने के, जैसा कि ये इसमें डालते हैं ना फिनाइल वगैरह, ये सारा कुछ रखा है। तो ये फिर और कहीं रखने की जगह भी नहीं है, ऐसे यहीं पे ही रखना पड़ा है। तो मैंने यहाँ पे भी धो दिया है। इसके ऊपर कुई के पास भी सारा सामान हटा के सेटिंग सी करके। और मैं सोच रही कि जब भी काम लगेगा तो यहाँ पे ना एक खिड़की सी लगवा दूंगी, जिससे कि ये जो सामान रखा ये दिखाई ना दे। क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा रखना पड़ता है और वो फिर दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। अब उसे इधर उधर भी नहीं रख सकते, इस वजह से तो सारी सेटिंग सी कर के भी रखती हूँ, लेकिन फिर भी दिखाई देता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे पौड़ियाँ हमारी धुल चुकी है, बिल्कुल साफ़ हो गई है। सरफ डाल के आज धो दी थी, रगड़ रगड़ के आंटी ने और मैंने। और उसके बाद बस कर देंगे फर्श की सफाई। और रूम में तो पोछा ही लगाएगी आंटी, और बाहर बस मैं धुलवा दूंगी साथ साथ। और मैंने जैसा बताया पहले, मैंने इसीलिए नहीं धोया क्योंकि आंटी रोज़ ही धोती है, कोई दिन जाता होगा, वरना तो रोज़ फर्श धोती है फिर में पोछा मारती है। एक तो हमारे यहाँ गंदा भी ज़्यादा होता है, जैसा रोड बिल्कुल बाहर बारिश हो रही ना, तो रोड पर से रेत मिट्टी के पैर आते हैं तो किरकिराहट होती है, पोछा नहीं लगता साफ। इस वजह से आंटी ज़्यादा धोती है, फिर ऐसा धो के बिल्कुल अच्छी तरीके से पोछा लग जाता है। तो यहाँ पे आंटी ने धो दिया है, बिल्कुल साफ़ कर दिया, पाइप मार दिया। पहले मैंने झाड़ू से धो दिया था, आंटी ने फिर पानी डाल के धो दिया। और अब मैं मार दूंगी वाइपर और आंटी लगा देगी पोछा। तो इसी तरीके से मिलजुल के कर लेते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम होता है तो मैं अपने आप ही करवाती हूँ, क्योंकि देखो उनके ऊपर भी ना बर्डन पड़े। और जितना उनका काम है वो अपने हिसाब से डेली करती है, एक्स्ट्रा जो भी होता है वो मैं उनके साथ मिल के करवाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। हालांकि वो ना भी करती रहती है मुझे कि रहने दे मैं कर लूँगी, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ मैं नहीं, मैं करवा दूँगी। और यहाँ सुबह की क्लीनिंग तो हो गई। और अब देखिए इसके पापा लग गए हैं पौधों की साफ़ सफाई में। बल्कि मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा सुबह तो यहाँ साफ़ सफाई करी थी हमने, और अब आपने मिट्टी मिट्टी कर दी। कहने लगे ये पौधे ख़राब हो रहे थे, काफ़ी दिन हो गए, इनका टाइम नहीं लग रहा था। आज ये सारों की इनकी दोबारा वो करेंगे, मतलब मिट्टी निकाल के चेंज करेंगे। पता नहीं किस वजह से हो रहे। वैसे तो ये छाया वाले छाया में ही रखे हैं, बाकी ये ना सारे गल सी रहे पौधे नीचे से, जड़ से में से। तो इसके पापा ने क्या करा, इनकी मिट्टी निकाल के चेंज कर दी एक दूसरे गमले में, मतलब निकाल के। जो गमले काफ़ी सारे पौधे हमारे सूख भी गए, जो छोटे वाले वो तो सारे ही सूख गए, यूँ पता नहीं किस वजह से। और जो मैंने वे ऑनलाइन परचेज किए थे ना जो पौधे छोटे वाले, उनमें से भी 2 पौधे तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, मतलब सूख गए। और ये यूँ ही कह रहे थे कि पता नहीं। तो इसके पापा ने जैसा मिट्टी वगैरह निकाल कर देखी तो कह रहे थे कि ये मिट्टी की वजह से हो रही है, मिट्टी ये अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे भी वैसी वो पत्थर वाली मिट्टी मिलती है, और बल्कि ये तो हमने बाज़ार से ले रखी, लेकिन ये फिर भी इतनी अच्छी मिट्टी नहीं है। कह रहे थे कि ये चिकनी सी मिट्टी है, इसमें ही खाद मिल रहा, तो ये इस वजह से पौधे सारे चल नहीं रहे, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ये इसे मतलब निकाल के मिट्टी को थोड़ा सा चेंज सा करके एक दूसरे गमले में, तो फिर ये डाल देंगे। तो लगे हुए हैं ये अपने
पौधों की रिपेयर करने में। बोल रहे थे कि जब गांव में जाएंगे इस बार ध्यान रखना कि मिट्टी लेके आएंगे। जो हमारी गांव की मिट्टी है ना वो बहुत अच्छी है, उसमें पौधे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ बस सारे पौधों की कर देंगे ये इसी तरीके से, मतलब कटिंग वगैरह करके साफ कर देंगे। तो पौधों की सेटिंग इन्होंने कर दी है। उसके बाद इन्होंने धो दिया है फर्श सारा, और मिट्टी वगैरह काफ़ी सारी हो रही थी तो यहाँ धो दिया है, और उसके बाद मार दिया वाइपर। मैं कह भी रही थी मैं कल मैं करवा दूँ, मैं शायद एडिटिंग वगैरह कर रही थी, कहने लगे नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कर लूँगा अपने आप, तो अपना काम कर ले। तो यहाँ इन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है और पौधे भी कर दिए सेट। और अब देखिए मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। और खाना आज जो लंच है हमारा थोड़ा स्पेशल होने वाला, और जो लंच आज मैं बनाऊंगी वो बना रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम। तो देखिए आज मैंने ये लिया है आटा, 2 कटोरी के लगभग मैंने आटा लिया। इसमें ले लिए हैं मैंने 2 चम्मच बेसन, और 2 चम्मच मैं लूँगी इसमें सूजी। तो इनको मतलब आटे के साथ ही मैं छान लूँगी, साथ साथ छानना ज़रूरी है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम कुछ भी मतलब जैसा सुरसुरी वगैरह हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें छान के तैयार कर ली। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया नमक, आधा चम्मच के लगभग, और यहाँ मैंने धनिया पत्ती काटी है वो भी मैंने डाल ली है इसके अंदर ही आटे के। और 2 चम्मच डाल लिया है देसी घी। अगर आप चाहे तो इसमें ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। जैसे रोटी का आटा है होता है ना, सेम इसी तरीके से सॉफ्ट आटा बना के हम कर लेंगे तैयार। तो जी आटा मैंने ढक दिया है साइड तैयार करके, उसको ढक के रख दिया। लगभग 10-15 मिनट हमें वो रखना है जिससे कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ मैंने ली है कुछ बची खुची सब्जी, मेरे पास थोड़ी थोड़ी सब्जी थी। आलू करे हैं मैंने बॉईल। आलू पहले तो मैं सोच रही थी कि आलू के ही पराठे बना लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने कुछ बनाया भी नहीं बच्चों के लिए, और बच्चे बोलते भी रहते हैं कि मम्मा कुछ बना लो। और यहाँ मैंने आलू उबाल लिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि आलू के पराठे रोज़ रोज़ ही देने होते हैं, मैं आज थोड़ा कुछ अलग करती हूँ। तो आलू मैंने 4-5 उबाल के छील लिए, और एक मेरे पास पड़ी थी शिमला मिर्च, और 2 ये थी गाजर छोटी छोटी। अभी तो मैंने एक छील ली, एक मैं बाद में छील लूँगी, और इनको भी मैं बारीक बारीक कर लूँगी चॉप। आप चाहे तो चॉपर में चॉप कर सकते हैं, या फिर इनको चाकू से भी बारीक बारीक काट सकते हैं जैसे भी आपको, या फिर कद्दूकस कर सकते हैं। तो चॉपर में ही बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है। तो ये एक शिमला मिर्च थी, ये मैंने काट ली है, सॉरी चॉप कर ली। और 2 मैंने लिए है छोटे साइज की प्याज, इनको भी चॉपर में कर लूँगी चॉप। और फिर उसके बाद गाजर भी ले लूँगी, एक तो छील ली मैंने, एक रखी है और, तो मैंने सोचा वो उसको भी इसी के अंदर यूज कर लेती हूँ और क्या। तो यहाँ आपके पास जो भी सब्ज़ी है वही आप ले सकते हैं। मेरे पास जो थी बची खुची सब्ज़ी मैंने ले ली है। बाकी मैंने बाज़ार से कुछ नहीं मंगाया, यूँ तो आप उसमें मटर वगैरह भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये गाजर थी मेरे पास 2 ऑरेंज वाली, उस दिन ईशू का कंपटीशन था उसके लिए लाए थे तो वो बची हुई थी। तो गाजर को भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। तो सारी चीज़ें चॉप करके कर लिया तैयार। और आप देख रहे होंगे ये ट्रायंगल कलर बन गया हमारा झंडे वाला। देखिए ग्रीन कलर की ये शिमला मिर्च होगी, ऑरेंज कलर की गाजर होगी, वाइट प्याज भी होगी, और आलू भी होंगे लगभग, मतलब वाइट से कलर के। तो आज जो हमारे पराठे बनेंगे वे स्पेशल बनेंगे, वेज पराठे बनाऊंगी, और उसमें ट्रायंगल कलर के भी हो जाएंगे वे, पूरे फ्लैग वाले कलर के। तो यहाँ मैंने आलू को कर लिया है हाथ से ही मैश। आप चाहे तो कद्दूकस कर सकते हैं, मैंने तो हाथ से ही कर लिया क्योंकि वो बॉईल अच्छी तरीके से हो गए थे। तो सारी चीज़ें हमने कर ली तैयार। तो जी अब मैं इसमें लगा दूंगी तड़का। सब्जी मैंने काट के सारी तैयार कर ली, हरी मिर्च भी काट ली। यहाँ मैंने पैन ले लिया, इसमें डाल लिया है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और यहाँ इसमें फिर डाल लिया जीरा। जीरा डालने के बाद डाल लिया हरी मिर्च। अगर आप अदरक खाते हैं तो अदरक भी इसमें यूज कर सकते हैं, हम खाते नहीं तो इसलिए मैंने डाला नहीं।
और हरी मिर्च चटकाने के बाद फिर डाल ली मैंने प्याज। प्याज को भी हल्का सा सॉफ्ट ही करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं कि भूनना है। तो सॉफ्ट हमारी प्याज हो गई है। उसके बाद अब इसमें डाल लेंगे सूखे मसाले, जैसा कि हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, नमक वगैरह सारी चीज़ें। तो इनको भी भून लेंगे। मैंने इसमें देगी मिर्च डाल ली है क्योंकि हरी मिर्च डाल दी थी। अगर आपने हरी मिर्च नहीं डाली तो फिर दूसरे वाली मिर्च आप डाल सकते हैं। अब वो मसाले भूनने के बाद जो सब्ज़ी हमने कट कर करी है वो सारी इसके अंदर डाल के कर लेंगे मसाले के अंदर मिक्स, मतलब कम आंच करके इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। तो पहले मैंने शिमला मिर्च डाल लिया, फिर गाजर डाल लिया और फिर उसके बाद डाल लिया है आलू। अब मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है गरम मसाला और थोड़ा सा डाल लिया है चाट मसाला, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ सारी चीज़ों को हम भून लेंगे लगभग 2 मिनट अच्छी तरीके से चलाते हुए, कम गैस करके। तो जो ये स्टफिंग है ये हमारी बन के तैयार हो जाएगी और सच में इसके पराठे अच्छे बनते हैं बहुत, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी बन के तैयार होगी। अब मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो ये प्लेट में मैंने निकाल दिए हैं, तो ये ठंडी हो जाएगी, तब तक हमारा आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो मेरे ये जो बर्तन वगैरह पड़े हैं, तो मैंने सोचा जब तक ये दोनों चीज़ें अच्छे से सेट होती हैं तो तब तक मैं अपने ये बर्तन भी धो लूँगी और साथ साथ सारा काम हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। फिर बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन से फैल जाते हैं, फिर खाना भी खाएंगे तो किचन की क्लीनिंग कर दी और बर्तन धो दिए। तो इधर हमारा जो आटा है वो भी तैयार हो गया। मैंने इसमें मुक्की सी मार ली है जिससे कि बिल्कुल और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, और जो इसमें बेसन और सूजी मिलाई ना उससे तो बहुत ही सॉफ्ट हो रहा आटा। और इधर जो स्टफिंग है उसमें थोड़ा सा मैंने डाल लिया पनीर, क्योंकि पनीर मेरे पास रखा था, मैं कहा चलो ये भी डाल लेती हूँ। और थोड़ी सी स्टफिंग मैंने अलग निकाल दी बिना पनीर की, वो इसलिए क्योंकि इसके पापा बिना पनीर की खाते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाने शुरू कर दिए हैं पराठे। और यहाँ एक लोई ले ली है मैंने और इसको बड़ी मतलब चकले पे पूरे पे फैला लिया है और इसके बीच में रख दिया है मैंने स्टफिंग 2-3 चम्मच के लगभग। बीच में स्क्वायर से शेप करके रेक्टेंगल या कोई भी कर सके वैसे बीच बीच में रख ली और चारों साइड से इसको पॉकेट की तरह कर दिया है बंद। एक साइड से करके फिर दूसरी साइड इसके ऊपर पानी लगा दिया, आप देख सकते हैं, देखने से ज़्यादा पता लग जाएगा। और फिर दोनों साइड बंद करके 2 साइड फिर मैंने पानी लगा के चिपका लिया है और ये पॉकेट हमारी बनके तैयार होगी। इसको धीरे धीरे बेलन से फैला लेंगे तो ये हमारा स्क्वायर वाला पराठा बनके तैयार हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे, देखिए कितनी अच्छी शेप भी आ गई और सब्जी भी हमारी दिखाई दे रही है, लेकिन निकली नहीं है बिल्कुल भी इसमें से बाहर सब्जी। तो पहले एक साइड से सेक लिया फिर दूसरी साइड से, और फिर अब हम लगाएंगे ऊपर से घी, दोनों में घी लगाएंगे दोनों साइड। तो कम कम आंच करके ही मैं दोनों साइड से इसको सेक लूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये जलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखे सेकते हुए और फूल गया है। मैं कहती हूँ ना कि मेरे से फुल्ले हुए पराठे नहीं बनते, तो आज ये फूल के बने हैं और बहुत ही मतलब अच्छे लग रहे हैं और हेल्दी भी है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो नुकसान दे। तो यहाँ पे मैंने मतलब बची हुई सब्जियों से ही ये पराठे बना दिए। तो आज मेरा यही सोच रही थी सुबह से कि क्या बनाऊँ, ये बनाऊँ और ये। फिर मैंने सोचा चलो आज मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ, और जब सब्जी वगैरह बच रही थी तो वो सारी मैंने यूज भी कर ली, काम भी आ गई मेरी, और एक नई रेसिपी भी हमारी बन के तैयार होगी और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए पराठा बन गया। अब सेम तरीके से ही मैं दूसरा बनाऊंगी। रोटी फैला ली, इसमें बीच में डाल लिया है स्टफिंग। अब एक साइड से इसको कर देंगे फोल्ड और फिर दूसरी साइड ऊपर पानी लगा के दूसरी उसके ऊपर लगा देंगे, फिर साइड में दोनों साइड भी पानी लगा के फोल्ड कर देंगे। एक पॉकेट सी बन जाती है इसकी स्क्वायर शेप में, और इसको धीरे धीरे बेलन से फैला देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। और सच में ही बहुत टेस्टी पराठे बने थे, मैंने भी बाद में खाए थे और अच्छा भी लगता है जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं। तो आप भी बोलते हो कि कुछ नया बनाया करो, पता नहीं आप बनाते होंगे या नहीं, मैंने तो कभी खाए भी नहीं है ऐसे और बनाए भी नहीं, बनाए भी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। और गुड्डू को मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा अपने चाचू को पापा को दे दे तो वे भी खा लेंगे। तो यहाँ देखिए फटाफट से बस धीमी धीमी आंच पे मैं इनको सेक लूँगी और ये पराठे हमारे
बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये प्लेट गुड्डू ने देखे कर दी है तैयार। दही के सॉस के साथ हरी चटनी भी थी, किसी के साथ भी इसको आप खा सकते हैं। तो यहाँ बस कन्हैया बैठ गया, इसके पापा भी, और कन्हैया के लिए बनाई थी चाय क्योंकि इसको हो रहा है कोल्ड कई दिन से। तो वो कहने लगा कि मेरे लिए तो चाय बना दो। मलाई ले ली थी तो चाय बना दी थी गुड्डू ने, और इसके पापा ने खाई है दही से। फिर बस इन दोनों ने खा ली थी, तो हम दोनों माँ बेटी ने भी खा ली थी। ईशू थी नहीं यहाँ, ईशू गई हुई थी उधर हिंदू के पास। तो बस यहाँ चल रहा है लंच, और आप भी आ जाइए जी, आप भी खाकर टेस्ट करके बताना कि आज का जो लंच है हमारा आपको कैसा लगा। तो इधर देखिए जी, मैं गर्मा गर्म बनाती जा रही, गुड्डू देखती जा रही, तो साथ साथ ही बस हमारा सारे पराठे बनके हो जाएंगे तैयार। तो देखिए फ्रेंड 2:30 बज गए, अब लंच करके हटा मैं, और कन्हैया ने मैंने दोनों ने कर लिया लंच। 15-20 मिनट लेट भले ही हो गया आज, पर आज तो इनने कहना गांव वालों का ढेर गजब डा रखा। बिल्कुल आज तो मेहनत भी ज़्यादा कर रखी, कुछ बत्ती कर रखी है इसमें। मैं दिखाऊँ क्या बना रही है आज। आज लग रही है विशेष बनाने के लिए। भाई साहब गजब डा रखा आज तो, ढेर स्वादिष्ट हो रही फोटो, बढ़िया लगे। चलो मेहनत सफल हुई। पराठे गजब लग रहे पराठे। गुड्डो तन्ने नहीं खाए बोलो, खा के देखे आज तो 2 खाओगी तू भी। एक मैं वही सोच रही थी, मगर पता नहीं कैसे लगेंगे, मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई करे। डाला क्या कदर हो? मैंने इसमें सब्जियां बची कुची सारी डाल दी। गाजर थी, शिमला मिर्च, ऑरेंज सी गाजर बच रही थी ना, और शिमला मिर्च थी 1-2, और पनीर था, बचा खुचाई मगर नहीं बच होता। आलू उबाले बस मेन, और तो कुछ नहीं है। बेहतरीन बन रही है। देखो जी, आज मैंने कोशिश करी, क्या है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सही है, मैं कई दिन से सोच रही थी कि कुछ बनाऊंगी, ऐसा कुछ बनाऊंगी। तो आज जब मुझे सब्जी नहीं मिली, मैंने सोचा चल आज करती हूँ ट्राई। मैंने सोच रहा मैं बहुत देर हो गई कहीं में लग रही, इतनी देर में तो बड़ा बड़ों का बगल कर दे खाना। बस टाइम तो लगा ही फिर इन चीजों में। हाँ टाइम। अब सब्जी तो छोड़ दो, एक सीटी लगी छुट्टी, लेकिन इनमें तो बस फिर अच्छा पहले उबाले होंगे आलू और फिर यो सब्जी कटती है। तो मैंने पहले ही उबाल दिया। सब्जी भूननी, काटनी, फ्राई करनी बहुत टाइम लगा है, छोटे छोटे से काम। सो फ्रेंड्स आ जाओ आप भी कर लो लंच। लंच में आज है परोठा, और वो भी वेजिटेबल का, वेजिटेबल डाल रखी इसने बहुत सारी, मिक्स वेज पराठा, रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल टुंगल का था नहीं पता, चतुर्भुज का था पता। नहीं फिर भी कोशिश तो कर भी, पूरी तो बननी रही जैसा बननी चाहिए, एकदम स्क्वायर नहीं बढ़िया बनेगा। लेकिन ये है कि कहीं कुछ लंबा सा हो जा, खुना सा कुछ हो जाए, बस खाने में स्वाद होना चाहिए सबसे बड़ी। चल तो बाद में ही खा लिए फिर है। हाँ मैं तो ना भी खाऊंगी, जब भी चल जाएगा काम, और क्या तेरा चल जाएगा, हमारा चलने का। तो तुमने तो खा लिया, और तुमने मुझे कह नहीं दिया बाद में खा लिया, तो बाद में खाऊंगी बना के, तो और क्या। हमारा नहीं चलने का, फिर सांझ को मर पे तो नहीं पड़ने की, जो धंधा ना खाई तो सांझ को नहीं मिलने की हमें फिर। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बना देंगे, चलाने की कोशिश करूंगी सा शरीर को, चाहे कुछ भी हो। जब बिल्कुल ही कहना जवाब दे दे, जब जाके लगे हाँ बैठ जाऊँ घाट पे, कोशिश करूंगी। चलो ठीक है।